सब सामान आ गया? आ गया भाई, आ गया सब। वेरी गुड। चलो फिर जल्दी करो, बहुत सारा काम करना बाकी है, पूजा की तैयारी करनी है। और देखो इस बार सबको हाथ बटाना पड़ेगा। हाँ, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हम हर बार गणपति क्यों रखते हैं, हर एक साल बस 1.5 दिन रखने के बाद हम समुद्र में उसका विसर्जन कर देते हैं। बात कहूँ आप लोग से, गणपति तो घर में है ना, उसी की पूजा कर लो ना। हम कहाँ इतनी सारी झंझट, इससे कुछ नहीं होने वाला। निम्मो प्लीज ऐसा अशुभ मत बोला करो। हाँ, आप लोग तो इस मामले में मेरी बात मानने वाले हो नहीं। पूजा तो आखिर आप लोग करके ही रहोगे, आप लोग करिए, पर मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो चलो चलो, इसका मत सोचो। कल से गणपति बप्पा की पूजा शुरू हो रही है ना। हर साल तो कुणाल पूजा पे बैठता था, और इस बार भी कुणाल ही पूजा करेगा। लेकिन मम्मी जी, कुणाल अब इस घर का हिस्सा नहीं है तो? I mean, बाबूजी का ऐसा कहना है, मेरा नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि कुणाल इस घर में वापस आ जाए, लेकिन कुणाल नहीं है तो उसकी जगह समर पूजा में बैठ जाएगा। वो भी तो उसका भाई ही है। कुणाल इस घर का बड़ा बेटा है और हमेशा रहेगा, और कुणाल ही ये पूजा करेगा। मेरे ख्याल से तो समर इस पूजा में बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है। नहीं परमिंदर, कुछ हक ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ बड़ों का अधिकार होता है। मुझे इस घर में कभी भी एक बड़ी बहू होने का हक नहीं मिला, लेकिन मैं किसी को भी कुणाल से उसके बड़े बेटे होने का हक नहीं छीनने दूंगी, समर को भी नहीं। मम्मी जी, आपके लिए फोन है। जी सुनिए तो मगर मेरे तो बस तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि कुणाल गणपति पूजा में भी नहीं आ सकता। हाँ, मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। मम्मी जी, मुझे भी बहुत से काम है। तुम्हारे बाबूजी को जो कहना था वो कह दिया, लेकिन आज मुझे भी कुछ कहना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कुणाल इस घर में वापस जरूर आएगा। मुझे ये भी मालूम है कि इसके लिए मुझे क्या करना है। मैं भी देखती हूँ कि वो कुणाल को कैसे नहीं आने देते। पर मम्मी जी, आपने सोचा क्या है? सब कुछ सोच लिया है, ध्यान से सुनो। कल गणपति के आने के बाद की आरती हो जाने दो, फिर शुरू होता है हमारा खेल, हमारा ड्रामा। गणपति के विसर्जन से पहले कुणाल हमारे साथ होगा। ये बात ऋषभ को बतानी है जी, सिर्फ ऋषभ को। हम चारों के अलावा इस बात का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं गणपति बापा का चमत्कार। देखो कुणाल काम कर रहा है। आहा, कभी सोचा था? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख के। कांता बहन, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठी रहे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे बहुत भारी खुशी होगी। ये क्या कर रही हो निम्मो? अपनी स्किन निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं चलेगा निम्मो, तुझे गणपति बापा का आना पसंद हो या ना हो, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। और देखो तो, हम सब मेहनत कर रहे हैं और ये महारानी आराम कर रही है। कांता बहन, आप कितना काम करवा रहे हैं कुणाल से? वो करने देना काम। क्या करने देना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आज काम करने में बहुत मजा आ रहा है। कुणाल, वाकई तुम दूसरे अमीरों जैसे नहीं हो, अलग हो, सबसे अलग। कल गणपति बापा हमारे यहाँ आएंगे,
सच्चे दिल से पूजा करना, सब ठीक हो जाएगा। गणपति बापा दुख हरता सुख करता, वो सबके दुख दूर करते हैं और लोगों में खुशियां बांटते हैं। देखना, इस बार जरूर कुछ अच्छा संकेत आएगा। हेलो भैया, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या? क्या हुआ? किसका फोन था? आनंद, वो भैया का फोन था। कह रहे थे कि वो जो बाढ़ आई ना, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया फैक्ट्री में, और उनकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि वो कल यहाँ आ रहे हैं। लो, आ गई ना इस घर में खुशियाँ। मिल गया ना खुशी का संकेत। मैंने तो कहा था आप सब लोग से, लेकिन आप लोग सब तो दुनिया भर की उम्मीदें लगाए बैठे हो गणपति पापा से। कल मामा आ रहे हैं ना, उन्हीं से पूछ लेना कि गणपति पापा ने उन्हें कितना खुश किया है। तुम भी ना कभी कभी बहुत बेवकूफों वाली बातें करती हो। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? और नहीं तो क्या। आज सुबह जब गणपति पूजन की बात हो रही थी तो क्या जरूरत थी समर का नाम लेने की? अरे ऋषभ हमारा बेटा है, उसका नाम लेना चाहिए था। कहने से क्या होता है, पूजा तो ऋषभ ही करेगा। वो कैसे? बस तुम देखते जाओ। समर आज शाम एक फार्म हाउस में अपने दोस्त के यहाँ पार्टी पर जा रहा है। बस कल सुबह का इंतजार है। एक बार गणपति जी को घर में आने दो, फिर तुम देखना क्या तमाशा होता है। इतनी सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक है तो बच्ची, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो ट्रैफिक तो होगा ही ना। अरे देखो देखो, साइबर्स के गणपति आ रहे हैं। भैया कहाँ? राज, गाड़ी आगे लो, कितनी पोल्यूशन है यहाँ। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? चलो प्लीज एसी ऑन करो। एक तो ट्रेन लेट, ऊपर से रोड पे इतना ट्रैफिक। स्टेशन से घर तक आते आते 1 घंटा लग गया। लेकिन अब क्या सोचा आपने भैया? अरे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं फैक्ट्री बेचने के लिए आया हूँ। फैक्ट्री बेचने के बाद सारे कर्जे बराबर हो जाएंगे। शुक्र है भगवान का, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल घबरा गए थे। अरे घबराने की कोई बात नहीं है मैंने, पर बाकी सब नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए सब लोग? क्यों? आज गणेश चतुर्थी है ना, भगवान को लेने गए हैं। चलो कुणाल, ये पहनो। ये क्या है? साड़ी है। ये क्यों? कुणाल, तुम्हारी आंखें ठीक है ना? अरे बाबा, कुर्ता और धोती है, पहनो ये क्यों? कमाल करते हो। अरे गणपति की पूजा करोगे ना तुम, तो ये विलायती कपड़े पहनोगे। चलो पहनो ये। कुणाल कुमार, पहन लो, अच्छा लगेगा। कांता बहन, मुझे धोती पहनना नहीं आता। मैं पहना दूं? नहीं। बेटा,
चलो चलो, बहुत बहुत काम बचा है। चलो अभी पूजा हुआ कि नहीं? कुणाल कहाँ कुणाल, अरे इतना टाइम में शाहरुख खान भी नहीं लगा जाएगा कपड़े पहनने को। ये तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अरे भाई, हमने सिर्फ धोती पहन के आने के लिए कहा था, बिना कुछ पहन के आने के लिए नहीं कहा था। कुणाल, फैशन शो में चल रहे हो क्या? जरा जल्दी जल्दी चलो। और घबराओ मत, इलास्टिक वाली है, छूटेगी नहीं। अरे चलेंगे। कितनी हवा है ना, आज पता चला है। 2 कदम आगे लेता हूँ तो 1 कदम पीछे चला जाता है। गणपति बप्पा हो रहा, गणपति बप्पा हो रहा, मंगल मूर्ति हो रहा। श्री गणेशाय नमो नमः, ओम गणपते नमो नमः। अब पूजा में कौन बैठेगा? समर बैठने वाला था। समर है कहाँ? मम्मी जी, वो कल रात किसी पार्टी पर गया था, अभी तक लौटा नहीं है। उसे पता नहीं कि आज घर में पूजा है और इस पूजा में सबका रहना बहुत जरूरी है। पूजा में समर ही बैठने वाला था और वो ही आज यहाँ नहीं है। अब क्या करें? गणपति बप्पा मोरया। Hello everyone. How are you? चाचू, I love you. Thanks. चाचू, आपने फोन किया? हाँ बेटा, मैंने फोन कर दिया। चाचू, गणपति गणपति बेटा। बाबा मोरया। समर, कहाँ थे तुम? मैं ठीक हूँ चाचू। ये वक्त है घर आने का। और तुम अनिकेत, तुम कहाँ थे? एक्चुअली मम्मी, समर के दोस्त का फोन आया था मुझे। समर पार्टी में ज़रा पी लिया था इसने और किसी की बात नहीं सुन रहा था, तो मुझे इसे लेने जाना पड़ा। वाई चाचू, वाई? अब किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? अरे आई एम समर सहगल, सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया बॉस। मैं थोड़े नशे में हूँ, आई एक्सेप्ट, पर थोड़े से ना, दैट्स ऑल। लगता है शराब के नशे में तुम तौर तरीके सब भूल चुके हो। दादी बस, बहुत हुआ। क्यों चुप रहा हूँ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं टाइम से आया ना। No, what are we waiting for? I don't know this. भगवान को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। अगर मंदिर की तरफ तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रियली? देखते हैं कौन रोकता है मुझे। समर, अपने कमरे में जाओ। समर, अपने कमरे में जाओ। मुझे ये कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। Do you get that? आप भी नहीं समझे। इसे कमरे में लेकर जाओ। Leave me. Leave me. चाचू, गणपति। मम्मी जी, ये समर दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है। ये मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरह से इसे फार्म हाउस से यहाँ पर लेकर आया हूँ। मुझे तो इसे देखकर शर्म आई थी। मुझे इनसे बात करनी होगी, लेकिन बाद में। अभी पूजा का सवाल है, कौन बैठेगा? मम्मी जी, समर ने हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं की तो क्या है? ऋषभ तो है, वो भी तो इस घर का बेटा है, वो पूजा करेगा। आओ ऋषभ। आज मैं सिर्फ पूजा में इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई पूजा में अड़चन नहीं चाहिए। ये जगह कुणाल भैया के लिए है, उनका ही इस जगह पर हक है और उन्हें ही होना चाहिए। मैं गणपति बापा से प्रार्थना करूंगा कि वो इस घर में जल्द से जल्द आ जाएं।
इन सब चीजों की आदत डाल ले बेटा। अब से हर साल तुझे ही इस पूजा में बैठना है, तू चाहे या ना चाहे। अरे कुणाल बेटा, बैठो। निमो बेटा, इधर आओ, बैठो। ये बेटा तुम्हारे लिए। थैंक यू। और निमो बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। कुणाल बेटा, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं कि तुम्हारी शादी में आ नहीं सका। असल में क्या है कि सब कुछ अचानक हो गया तो। हाँ ऑफ कोर्स, मुसीबत तो अचानक ही आती है ना। काफी मजाकिया आदमी हो तुम। कुणाल, मामा जी का टेक्सटाइल का बिजनेस था। इनफैक्ट ये चूड़ीदार कपड़ा और ये सूट मटेरियल उनकी ही फैक्ट्री में बनता है। हमारे सारे कपड़े मामा जी के यहाँ से आते थे। हमेशा हर छुट्टियों में हम मामा जी के घर पे जाते थे, भावनगर। उनका बहुत बड़ा सा घर है नहीं बेटा, था। तू तो जानती है कि बिजनेस की हालत कितनी पतली है। 5 फैक्ट्रियों में से 4 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 5वीं फैक्ट्री बेचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और घर तो बहुत पहले ही मैंने गिरवी रख दिया था बेटा। मामा जी एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सरप्राइज्ड। आपके कपड़े की क्वालिटी तो इट्स एक्सीलेंट, ए ग्रेड। क्वालिटी अच्छी है बेटा, माल भी बहुत पड़ा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है बेटा। सबके सर के ऊपर फॉरेन मटेरियल का भूत सवार है। वहां की सब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सारा बिजनेस बर्बाद हो रहा है और बाहर की कंपनियां सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर रही हैं। मामा जी, सेगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मैंने ही शुरू किया था, तो मुझे फैब्रिक और कपड़ों के बारे में थोड़ी मालूमात है। मामा जी, इस किस्म का हाई क्वालिटी कपड़ा तो सीधा एक्सपोर्ट होता है। I'm surprised कि आपके पास बायर्स नहीं है। देखो कुणाल बेटा, मैं तुम जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वैसे भी मैं गांव में रहता हूँ, और गांव में कौन देखने आता है बेटा कि कैसी क्वालिटी है कैसी नहीं है। इसलिए हम लोगों को इंफीरियर कपड़ा भी बनाना पड़ता है ताकि सस्ते दामों पे मार्केट में बेच सके। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होता बेटा। मैंने अपना सब कुछ इस बिजनेस में लगा दिया और अब ये बिजनेस मुझे बंद करना पड़ रहा है। नहीं मामा जी, आप ये सही नहीं कर रहे। ये मिल बेचने का आइडिया तो बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से आपके कपड़ों के नहीं बिकने की वजह लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मार्केटिंग। मामा जी, लोगों को बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। मैं समझा नहीं बेटा कि तुम क्या कह रहे हो। I mean मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। मामा जी, आप सोच भी नहीं सकते ये कपड़ा आपको फॉरेन मार्केट में क्या प्राइस दे सकता है। सच कह रहे हो बेटा। मामा जी, आप ही की तरह मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन एक गलती की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। आप ऐसी गलती मत कीजिए, प्लीज फाइट फॉर इट। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मेरे कपड़ों की मार्केटिंग करेगा कौन? मेरे को तो एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है बेटा। मामा जी, मुझे नॉलेज है, मैं करूंगा इसकी मार्केटिंग। हाँ निमो, आई थिंक मुझे वो मौका मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। मामा जी, आपकी क्वालिटी और मेरा एक्सपीरियंस वो कमाल दिखाएगा कि आप एक की जगह 10 मिल और शुरू कर सकेंगे। ट्रस्ट मी।